हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? क्या संशोधन यानी अमेंडमेंट के थ्रू 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसको चेंज किया जा सकता है संसद के द्वारा? विधि आयोग ने इस पे क्या कहा है, आइए जानते हैं इस लेक्चर में। वन नेशन वन इलेक्शन इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है, बहस का मुद्दा बन चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इस लेक्चर में आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। 4 दिसंबर की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से पहले विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूरेशन यानी कार्यकाल बदला जा सकता है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में 5 साल का है, इलेक्शन का जो ड्यूरेशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो विधि आयोग ने ये कहा है कि उसका ड्यूरेशन बदला जा सकता है और ये संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है। आयोग ने ये भी कहा कि इसमें राज्यों की सहमति की भी जरूरत नहीं है। जो आधे से अधिक सहमति की जरूरत होती है जब हम कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, तो इस केस में उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। ऐसा आयोग ने क्यों कहा, ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करती है कि लोकसभा का क्या कार्यकाल होगा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक उसी तरह आर्टिकल 172 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तरीके से भंग किया जा सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है। इमरजेंसी के टाइम पे जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कार्यकाल उस टाइम पे बढ़ाया गया था। 1976 में लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था और 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये फिर से वापस 5 साल कर दिया गया था। कंक्लूजन ये है कि कुछ भी किया जा सकता है, यानी कार्यकाल बदला जा सकता है और ये संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन से संशोधन में राज्यों की सहमति अनिवार्य है? आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के अनुसार निम्न विषयों पर संशोधन के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की संरचना, यूनियन स्टेट के रिलेशंस एंड अमेंडमेंट टू द 7th शेड्यूल, संसद और विधानसभाओं की विधायी शक्तियां। इस पे अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, इसमें संशोधन करने के लिए आपको आधे से ज्यादा विधानसभाओं का मत चाहिए होगा, यानी उनका जो है सहमति अनिवार्य है। इसमें अमेंडमेंट करने से पहले आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सहमति जरूरी होगी, आवश्यक है। कार्यकाल बदलने से राज्य की शक्तियां और संघीय संरचना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक चुनावी कैलेंडर का सार है, पुनर्गठन किया जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले ये सारी चीजें होने लगती हैं। इसलिए विधि आयोग का मत है राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। स्पेसिफिकली कि जब ये कार्यकाल किया जा रहा है 5 साल से अगर अधिक किया जाता है या 5 साल से कम किया जाता है, और ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो है इसको लाया जाए। क्यों लॉ कमीशन कार्यकाल बदलने को संवैधानिक व आवश्यक मानता है? चुनावी चक्र की लगातार गड़बड़ियां। 1967 के बाद राज्य सरकारें बार बार गिरती रही, गठबंधन राजनीति बढ़ी और बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। आज की स्थिति ये है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, जिससे बहुत ज्यादा मशीनरी का यूज होता है, करोड़ों ईवीएम का यूज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हो जाता है, बहुत सारे कर्मचारी सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, उस पे भी बहुत खर्चा आता है। और बार बार इन सारी चीजों को यानी इलेक्शन होते हैं तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, जो पूरे भारत के मुद्दे हैं, उनको एक तरीके से साइड कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे केवल चुनाव का ही मुद्दा रहता है, इसलिए और सारे मुद्दे साइड हो जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि बार बार
चुनाव होता है, यानी हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव चलता है, जिससे लाखों ईवीएम का यूज़ होता है, लाखों कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, जो टीचर्स सरकारी टीचर्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो जब वो टीचर्स जो है ड्यूटी पे रहते हैं तो स्कूल में यानी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ाएगा कौन जब उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगा दी जाती है। और फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बार-बार इलेक्शन से पैसा बहुत खर्च होता है, जो पैसा हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, वो बार-बार हमारा पैसा चुनाव में लग जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो प्रिएम्बल का ऑब्जेक्टिव है, टू सिक्योर जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए फोर्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड हो रहा है बार-बार इलेक्शन की वजह से, वो बचेगा और एक बार में सारे इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाएँगे। थोड़ा टाइम पीरियड का ड्यूरेशन आप रखिए, थोड़ा टाइम गैप रखिए, थोड़ा लैप रखिए, बट इलेक्शन आप कंप्लीट करा दीजिए 1 साल में। तो उससे होगा क्या कि बार-बार चुनावी खर्चे से आप बच जाएँगे, बार-बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करना है, उस पे फ़ोकस जाएगा, ना कि बार-बार चुनाव होने की वजह से सारा जो फ़ोकस रहता है, वो जो है इसी में चला जाता है और इसमें वेस्ट हो जाता है। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए फोर्स किया जा रहा है कि अगर ये आ जाता है तो एक बार में चुनाव हो जाएगा। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि बार-बार इलेक्शन होता है कि मान लीजिए तो एक पार्टी ने अगर काम सही से नहीं किया, एक्स वाई जेड कोई पार्टी है, उसने काम ठीक से नहीं किया उस पर्टिकुलर राज्य में, तो उसको हटाया जा सकता है। बट अगर ये कार्यकाल फिक्स हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक ही बार इलेक्शन होगा, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ना रह जाए, सरकार मनमानी तरीके से काम करे। कुछ छोटे राजनीतिक दल जो होते हैं, हो सकता है वो भी इफ़ेक्ट हों, उनके कुछ मुद्दे जो है सप्रेस हो जाएँ, वो आगे आए ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो लग रहा है कि हो सकता है कि इसके डिसएडवांटेज के रूप में सामने आ सकती हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।